मिजोरी के कैटल स्प्रिंग्स में कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं और इनकी पार्टी हो रही होती है ओल्ड बे पेन कॉर्न सिरप की फैक्ट्री के सामने। तभी एक लड़की लड़के को इशारा करती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों इंटीमेट होने के लिए कॉर्नफील्ड यानी कि मक्के के खेतों में चले जाते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तभी वहाँ पर एक क्लाउन आता है जो इन दोनों को मार देता है। दरअसल इस खौफनाक क्लाउन को लोग यहाँ पर फ्रेंडो के नाम से जानते हैं। कई साल बीत जाते हैं और अब हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्विन है। वो अपने डैड के साथ इस शहर में जिसका नाम कैटल स्प्रिंग्स है वहाँ पर शिफ्ट हुई है। उसके डैड डॉक्टर हैं। दरअसल क्विन की मॉम की अब मृत्यु हो चुकी है, जिस वजह से उसके अपने डैड के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। अब इस शहर में सेटल होने के बाद क्विन का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। जब वो स्कूल जा रही होती है तभी उसका नेबर उसे मिलता है जो उसी के स्कूल में पढ़ता है और ये दोनों के दोनों वॉक करते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। क्विन देखती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, वो किसी से बात नहीं करते। उसका नेबर उसे समझाता है कि स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बिहेवियर बहुत ही गलत है, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। क्विन अपनी क्लास में लेट पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि बच्चे क्लास टीचर का मजाक उड़ा रहे हैं। वो क्लास टीचर की फोटो को फोटोशॉप में एडिट करने के बाद उसके प्रिंट निकालते हैं और दीवारों पर लगा देते हैं। क्लास टीचर फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है और अब क्विन के एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम कोल है। कोल उसे अपने सभी फ्रेंड्स से मिलवाता है। जल्दी क्विन भी उनकी फ्रेंड बन जाती है, जिसके बाद कोल उसे कुछ वीडियोस दिखाता है जो कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्लाउन के ऊपर बनाए होते हैं। दरअसल उसका यूट्यूब चैनल है और इन वीडियोस को वो अपने चैनल पर डालता है। अब स्कूल से घर जाने के बाद क्विन अपने डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बाहर उसके दोस्त यानी कि कोल और उसका ग्रुप आ जाता है जो क्विन को बुलाते हैं। यहाँ पर पहले से शहर के शेरिफ होते हैं जो क्विन को कोल और उसके दोस्तों के साथ जाने से मना करते हैं। कोल इस शहर के मेयर का बेटा है और उनके मुताबिक ये पूरा का पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर जो ओल्ड बेपिन कॉर्न सिरप फैक्ट्री थी उसे किसी ने जला दिया था और सबका यही मानना है कि ये कोल और उसके दोस्तों का काम है। पर क्विन उनकी बात नहीं मानती और कोल और उसके दोस्तों के साथ यहाँ से चली जाती है। कोल क्विन को बताता है कि हमने बेपिन कॉर्न सिरप फैक्ट्री में आग नहीं लगाई, हम कुछ दिन पहले वहाँ पर शूट जरूर कर रहे थे पर वो काम हमारा नहीं था। और अब इस सब के सब एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर कोल और उसका फ्रेंड लड़ने का नाटक करते हैं। और जब शॉपकीपर इनके पास आता है तो इन्हीं का एक फ्रेंड शराब की बोतल लेकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि कोल काउंटर पर पैसे रख देता है। दरअसल इस सब के सब टीनेजर्स हैं, इसीलिए इन्हें शराब नहीं मिल सकती। और अब इस सब के सब रात को एंजॉय करने के लिए एक जगह पर जाते हैं और जब इस सब के सब एंजॉय कर रहे होते हैं तभी इनका एक फ्रेंड वहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पीछे से क्लाउन आता है जिसे देखकर क्वीन जोर से चिल्लाती है और ये उसके इस रिएक्शन को शूट कर लेते हैं। दरअसल उसके साथ ये सब मिलकर प्रैंक कर रहे थे ताकि उसके इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकें। क्वीन भी इस बात को माइंड नहीं करती और अब वो कोल के साथ अकेले में बैठने के लिए जाती है, जहाँ पर कोल उसे बताता है कि कुछ वक्त पहले मेरी सिस्टर एक पहाड़ी की चोटी से पानी में जंप मार रही थी पर नीचे पत्थर था जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्वीन बताती है कि हाल ही में मेरी मॉम की भी मृत्यु हुई है। इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है। कोल क्वीन को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर गाड़ी में क्वीन उसे किस करती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं जो क्वीन पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। घर के अंदर जाने के बाद इनके बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं। क्वीन अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो कोल के यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो को देखती है जो पहले पोस्ट कर दिया गया था। वो ध्यान से जब वीडियो को देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि इनका वो फ्रेंड जो कि क्लाउन बनकर उसे डरा रहा था, उसके पीछे एक और साया है, वो भी क्लाउन है, यानी कि उसके पीछे एक और क्लाउन था। क्वीन ये बात सबको बताती है। जो लड़का क्लाउन बना होता है वो भी इस फोटो को देखता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो देखता है कि बाहर क्लाउन खड़ा है। उसे लगता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो दरवाजा नहीं खोलता। वो कमरे के अंदर आता है जहाँ पर फ्लोर पर प्लास्टिक बिछा होता है। उसे एहसास होता है कि एलमीरा के अंदर कोई है। जब वो एलमीरा को खोलता है तो उसके अंदर एक म्यूजिक बॉक्स होता है। वो उस बॉक्स को घुमाता और म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाता है। तभी पीछे से क्लाउन आता है और उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है।
अगले दिन फाउंडर्स डे होता है। दरअसल इस शहर को बने हुए आज पूरे 100 साल हो चुके हैं, इसीलिए टाउन के जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत एंजॉय करते हैं। जहां पर आज कोल के डैड को स्पीच देनी है क्योंकि वो शहर के मेयर हैं। साथ ही वो कोल को बाहर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो बहुत ही शरारती है। उसकी स्कूल से शिकायत भी आई है, पर उसकी मॉम कहती है कि तुम जा सकते हो। दरअसल कोल के डैड उससे परेशान है। वही हमें कोल के एक और दूसरे फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट कर रहा होता है। उसे भी वैसे ही म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसके हैंडल को घुमाने के बाद उसके अंदर से म्यूजिक प्ले होता है। वो भी हैंडल घुमाकर म्यूजिक को प्ले करता है और बॉक्स को फेंक देता है। तभी वहाँ पर क्लाउन आता है और उसकी जिंदगी का भी खात्मा कर देता है, जिस बारे में कोल और उसके दोस्तों को कुछ नहीं पता क्योंकि वो सब के सब फाउंडर्स डे को एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर कोल के डैड जो कि शहर के मेयर हैं वो स्पीच दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक आदमी होता है जिसने क्लाउन का मास्क पहना होता है। वो ड्रंक है इसीलिए क्रैकर्स के साथ जगलिंग कर रहा होता है, जिससे यहाँ भगदड़ मच जाती है और गलती से आग भी लग जाती है। शेरिफ को लगता है कि ये काम कोल और उसके दोस्तों का है, इसीलिए वो कोल, क्विन और इनके 2 दोस्तों को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। और कुछ देर के बाद वहाँ पर क्विन के डैड आते हैं जो इन सबको वहाँ से निकाल लेते हैं। साथ ही वो क्विन से बहुत ज्यादा नाराज है। दरअसल वो क्विन को एक कार गिफ्ट करने वाले थे, पर अब उनका मूड पूरी तरह से बदल चुका है। वो क्विन से कहते हैं कि तुम अब अकेली घर से बाहर नहीं जा सकती। रात को क्विन जब अपने कमरे में होती है तभी कोल का उसे मैसेज आता है जो उसे एक पार्टी में बुलाता है। वो इन पार्टी में चलने के लिए तैयार हो जाती है। जब उसके डैड सो जाते हैं तो वो चुपचाप घर से बाहर निकलती है, जहाँ पर पहले से कोल अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। ये दोनों के दोनों गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। कोल क्विन को एक म्यूजिक बॉक्स देता है जो उसी तरह का बॉक्स होता है जो उसके दोनों दोस्तों को मरने से पहले मिला था। तभी इनके सामने क्विन का नेबर आ जाता है। कोल उससे बातें करता है। दरअसल वो डियर का शिकार करने के लिए गया था। कोल और उसकी बातों से पता चलता है कि इन दोनों का कुछ न कुछ गहरा पास्ट जरूर है। और अब कोल और क्विन वहाँ से निकलकर पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों के दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। दरअसल ये पूरी की पूरी पार्टी कोल ने ऑर्गेनाइज की है और अब पार्टी के बीच में ये दोनों अकेले में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। पर कोल कुछ ऐसी बातें करता है जिससे क्विन को लगता है कि शायद वो गे है, इसीलिए नाराज होकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। जहाँ पर उसी की ग्रुप की 2 लड़कियां आती है। वो कहती है कि कोल हर किसी को रिजेक्ट कर देता है। इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं। सामने कॉर्नफील्ड होता है। तभी वहाँ से एक लड़की चिल्लाते हुए बाहर आती है जिसे तीर लगा होता है। इन्हें लगता है कि इनके 2 दोस्त जो कि 2 दिनों से गायब है वो इनके साथ प्रैंक कर रहे हैं। दरअसल क्लाउन ने इनके जिन 2 दोस्तों को मारा था उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली, इसीलिए किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जल्दी इन्हें पता चल जाता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है। पीछे से क्लाउन आ जाता है जिसके पास क्रॉस बो है। वो तीर चलाकर इनकी एक और साथी को मार देता है। अब यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और इससे पहले कि वो क्विन को भी मारता, उसका नेबर यहाँ पर आकर उसे शूट करके जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो क्लाउन के पास जाता है, पर इससे पहले कि वो उसके मास्क को हटाता, ऑन फील्ड से बहुत सारे क्लाउन्स बाहर निकलते हैं जिनके पास क्रॉसबो होते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और अब एक क्लाउन क्विन को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोल आ जाता है जो उस पर हमला करके क्विन और अपने कुछ साथियों के साथ शेड के अंदर छुप जाता है, जहाँ से पुलिस को 911 पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर सिग्नल नहीं होते। इन 5 को पता होता है कि ये यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, जल्दी क्लाउन्स अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर क्विन का नेबर भी होता है। क्विन को पता चलता है उसका नेबर पहले कोल का बॉयफ्रेंड था। अब इन्हें यहाँ पर एक सुअर मिलता है। इन्हें पता है कि यहाँ से निकलकर ये अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन क्विन का नेबर देखता है कि वहाँ पर ब्लास्ट करने की सामग्री है। वो कहता है कि तुम चारों यहाँ से निकल जाओ, अगर हम सब निकलने की कोशिश करेंगे तो क्लाउन्स हमारा पीछा करके हमें पकड़ लेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर ब्लास्ट करता हूँ। सब उसकी बात मान जाते हैं और जब वो सुअर से अंदर जाते हैं तो बाहर क्विन का नेबर एक ब्लास्ट करता है जिसमें बहुत सारे क्लाउन्स मारे जाते हैं। वहीं घर पर क्विन के डैड को दिखाया जाता है जिन्हें अब तक पता चल चुका है कि क्विन घर पर नहीं है। वो परेशान हो जाते हैं और क्विन को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। जब वो अपने क्लिनिक के पास से जा रहे होते हैं वो देखते हैं कि उनके क्लिनिक की लाइट जल रही है। वो क्लिनिक के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक क्लाउन चाकू की नोक पर उन्हें पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हें मेरे साथी का इलाज करना होगा। वो देखते हैं कि अंदर एक दूसरा क्लाउन जख्मी है।
ये वही क्लाउन है जिसके ऊपर क्वीन के नेबर ने अपनी गन से शूट किया था और अब क्वीन के डैड उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, पर तभी उन्हें मौका मिल जाता है। वो दूसरे क्लाउन के ऊपर हमला करके क्लिनिक से निकल जाते हैं। वहीं हमें कोल, क्वीन और इनके दोनों साथियों को दिखाया जाता है जो हाईवे तक पहुंच जाते हैं। तभी इनके सामने गाड़ी रुकती है जो कि शेरिफ की है। हालांकि ये शेरिफ को सब कुछ बताते हैं, लेकिन शेरिफ इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और कोल को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद क्वीन और उसकी जो दोनों साथी हैं कॉर्नफील्ड से मदद के लिए घर की तरफ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्लाउन्स पहले से कॉर्नफील्ड में होते हैं जो इनके ऊपर हमला करते हैं और इनकी एक और साथी को मार देते हैं। क्वीन और उसकी जो फ्रेंड होती है वो किसी तरह से घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर जो घर का ओनर होता है खुद भी क्लाउन की ड्रेस में होता है। साथ ही देखते हैं कि वहां पर कोल, क्वीन और इनके सभी साथियों की फोटोज होती हैं, यानी कि वो इनके पूरे ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं। और अब क्वीन की जो फ्रेंड होती है क्लाउन उसे मार देता है। वो क्वीन के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन क्वीन उसे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद क्वीन यहाँ से भागने के लिए गाड़ी में बैठती है, लेकिन गाड़ी मैनुअल होती है और मैनुअल गाड़ी उसे चलानी नहीं आती। तभी वहाँ पर 4 क्लाउन्स आते हैं जो उसे पकड़कर ओल्ड बेपेन कॉर्न सिरप की फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। और अब ये चारों के चारों अपने मास्क को यानी कि क्लाउन वाले चेहरे को हटाते हैं। इनमें एक शेरिफ होता है, दूसरा उसका क्लास टीचर, तीसरी वो वेट्रेस होती है जिसके रेस्टोरेंट में अक्सर वो अपने डैड के साथ जाया करती है, और चौथा वो शॉपकीपर जिसकी शॉप से इन सब ने मिलकर शराब की बोतल को चुराया था। और अब यहाँ पर एक और फ्रेंडो यानी कि क्लाउन आता है जो इन सब का लीडर है, और जब वो अपने मास्क को उतारता है तो पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि शहर का मेयर यानी कि कोल के डैड है। क्वीन इन सब को देखकर इनकी असलियत को जानकर हैरान होती है। वो पूछती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। कोल के डैड बताते हैं कि हमारा ट्रेडिशन 100 सालों पुराना है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो उसे खत्म कर रही है, जो हम नहीं होने देना चाहते। 1960 के दशक में यहाँ पर होबोज आए थे जिनकी वजह से हमारा ट्रेडिशन खतरे में था, इसीलिए यहाँ के लोगों ने क्लाउन बनकर उनका खात्मा किया। 1990 के दशक में यहाँ पर हिप्पीज आए, हमने उनका भी खात्मा किया, और अब तुम्हारी जनरेशन से हमारे ट्रेडिशन को खतरा है, इसीलिए टाउन के जितने भी सीनियर लोग हैं वो सब मिलकर तुम लोगों का खात्मा कर रहे हैं। जिसके बाद उनके पीछे से एक पर्दा हटता है जहाँ पर कोल को उन्होंने रस्सी के साथ बांध कर लटकाया होता है। वो कोल से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मारी गई। कोल कहता है कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था, और उसके डैड को, मेयर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इस तरह से सेटअप किया होता है कि सबको ऐसा लगे कि कोल ने सबको मारा है। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, और अब वो शेरिफ से कहते हैं कि क्वीन को मार दो। और इससे पहले कि क्वीन को मारा जाता, उसके डैड गाड़ी से दीवार को तोड़कर फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद वो शॉपकीपर और वेट्रेस को मार देते हैं। वो अपनी बेटी को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, और जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो शेरिफ उसका पीछा करते हैं, लेकिन किसी तरह से क्वीन उन्हें मारने में कामयाब हो जाती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है। वहीं हमें मेयर को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को मारना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कार को मूव करना होगा, लेकिन कार के टायर्स के नीचे कचरा आने की वजह से कार मूव नहीं हो रही होती। और अब कोल अपने डैड से बात करता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ वक्त पहले इस फैक्ट्री में जो आग लगी थी, जिसका इल्जाम कोल और उसके दोस्तों के ऊपर आया था, दरअसल वो आग कोल और उसके दोस्तों ने नहीं बल्कि खुद मेयर ने लगवाई थी, क्योंकि फैक्ट्री लॉस में चल रही थी और सबको सैलरी देनी पड़ती थी, जिस वजह से उन्हें बहुत लॉस हो रहा था। आग लगने के बाद फैक्ट्री के इंश्योरेंस का पैसा उन्हें मिला, यानी कि एक ही तीर से उन्होंने 2 शिकार किए, और अब वो गाड़ी को हटाकर यहाँ से निकल जाते हैं। कोल लटक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन के डैड आकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। यहाँ पर क्वीन का नेबर आ जाता है जो कोल का बॉयफ्रेंड भी है, और रस्सी पर गोली चलाकर कोल की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्वीन भी यहाँ पर आ जाती है, और अब जो यहाँ पर गाड़ी होती है वो ऑटोमेटिक नहीं बल्कि मैनुअल है, लेकिन फिर भी अपने डैड की इंस्ट्रक्शंस के साथ क्वीन उस गाड़ी को चलाती है। तभी इनके सामने टीचर आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करना चाहता है, और क्वीन अपनी गाड़ी से उसे उड़ाकर खत्म कर देती है। ये चारों के चारों बच गए हैं, पर मेयर अब भी जिंदा है जो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। 1 साल बीत चुका है, 1 साल से कोई घटना नहीं हुई, और अब क्वीन के डैड शहर के मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। क्वीन के साथ उनके रिश्ते पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं। क्वीन का स्कूल भी खत्म हो चुका है
और वो कॉलेज के लिए निकल रही है। यहाँ पर कोल और उसका नेबर जो कि अब रिलेशनशिप में है, उनके बारे में सबको सब कुछ पता है। वो उसे सी ऑफ करने के लिए आते हैं। क्वीन अब कोल से नाराज नहीं है। वो उन्हें बाय करके अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है। उसे अपनी गाड़ी में वही म्यूजिक बॉक्स मिलता है जो कि क्लाउन के आसपास होने का एक संकेत है। वो उसे उठाती और गाड़ी से बाहर फेंक देती है और तभी उसके अंदर से क्लाउन निकलता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।